हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि डीडी फ्री डिश कैसे दिखा सकता है सभी प्राइवेट चैनलों को उनकी औकात। तो क्या है इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है जब हम कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं इस वीडियो को हम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन साथियों हम ऐसा करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह करते हैं हम, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, डीडी फ्री डिश चाहे तो सभी चैनलों को सबक सिखा सकता है जो कि डीडी फ्री डिश पर आने के बारे में कह रहे हैं कि डीडी फ्री डिश पर कैरेज फीस अधिक है। तो साथियों, पहले तो कैरेज फीस की ही बात कर लेते हैं। तो साथियों, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब कोई चैनल जाता है, विशेषकर प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर उसे पैसे अधिक से अधिक देने पड़ते हैं और यहाँ पर डीडी फ्री डिश पर केवल इन्हें बस कैरेज फीस ही देनी होती है। तो डीडी फ्री डिश इस मामले में काफ़ी सस्ता है प्राइवेट चैनलों के लिए। उसके बाद भी ये चैनल चाहते हैं कि डीडी फ्री डिश पर और पैसे कम किए जाएं। तो साथियों, यहाँ पर डीडी फ्री डिश चाहे तो दूरदर्शन के साथ जो है प्राइवेट चैनलों को सबक सिखा सकता है। इन्हें करना केवल इतना है कि बस डीडी मेट्रो, डीडी किड्स, डीडी साइंस, डीडी फिल्म्स, डीडी किड्स, डीडी प्रकृति, डीडी म्यूज़िक, डीडी सिनेमा ऐसे चैनल लॉन्च कर दे। और साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक इन चैनलों को इतना प्यार देंगे कि वो प्राइवेट चैनलों को भूल जाएंगे। और करना एक और काम है कि जो दूरदर्शन चैनल है उस पर इन दिनों काफ़ी अच्छे धारावाहिक तो आ ही रहे हैं, इसके साथ ही जो है उन्हें कुछ कॉमेडी सीरियल्स भी आरंभ कर देना चाहिए जो कि ओरिजिनल हो। तो ऐसे में सभी चैनलों को काफ़ी अच्छी टक्कर मिलेगी। वहीं आस्था संस्कार जैसे चैनलों के साथ साथ एक दूरदर्शन का स्वयं का भक्ति चैनल भी लॉन्च हो जाए, डीडी भक्ति, तो फिर सोने पे सुहागा है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स के लिए एक हिंदी स्पोर्ट्स चैनल, एक इंग्लिश स्पोर्ट्स चैनल अलग से लॉन्च कर दिया जाए। और साथियों, ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूरदर्शन के पास अब स्लॉट की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 8 से 10 स्लॉट खाली है और MPEG-4 पर 60 नए स्लॉट वेकेंट हैं। तो साथियों, यदि दूरदर्शन ऐसा करता है तो ये चैनल सभी भागे चले आएंगे जो डीडी फ्री डिश पर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि जब दूरदर्शन के डीडी फ्री डिश पर दर्शकों को बहुत अच्छा मनोरंजन मिलने लगेगा तो फिर वो बाहर क्यों जाएंगे, क्यों दूरदर्शन को छोड़ेंगे। साथियों, आज से 15 से 20 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर केवल दूरदर्शन ही देखा जाता था, लोग उसी से सब कुछ देख लेते थे। वहीं पर आपको कार्टून्स, फिल्में, धारावाहिक, समाचार, स्पोर्ट्स और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता था। और अब तो दूरदर्शन के पास काफ़ी संख्या में चैनल हैं, तो दूरदर्शन अब सभी प्राइवेट चैनलों का मुकाबला आराम से कर सकता है और डिजिटल डीडी फ्री डिश उसके पास उपलब्ध है ही, जो कि दर्शकों को फ्री में मनोरंजन उपलब्ध करवा रहा है। और साथियों, दूरदर्शन की डीडी फ्री डिश यदि इन प्राइवेट चैनलों से पैसा लेता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यदि ये प्राइवेट चैनल दूरदर्शन को 15 करोड़ देते हैं तो लगभग 200 से 400 करोड़ रुपए ये कमाते हैं। तो यदि ये 400 करोड़ कमाकर 15 करोड़ डीडी फ्री डिश को दे देते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश फ्री टू एयर है, अर्थात दर्शकों से कोई चार्ज नहीं करता है, तो उसे भी सर्वाइव करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और यदि डीडी फ्री डिश प्राइवेट चैनलों से पैसा लेता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी यदि ये चैनल नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस दूरदर्शन की डीडी फ्री डिश को यही करना चाहिए कि दूरदर्शन के साथ मिलकर इन सभी चैनलों को लॉन्च कर देना चाहिए और इस पर अच्छे प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए। और साथियों, एक ना एक दिन ऐसा होगा जब ये सभी चैनल लॉन्च हो जाएंगे। तो क्या आप इन चैनलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि यह डीडी फ्री डिश भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए और हम सभी के मन की जो बात है वो पीएम मोदी के मन की बात से मिल जाए और हमें देखने को मिल जाए ये सभी चैनल। साथियों, कुछ लोग बोलते हैं कि डीडी फ्री डिश को अपने चैनलों के लिए प्राइस कम कर देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि दूरदर्शन को आत्मनिर्भर होना चाहिए।
जो ब्रॉडकास्टर से हम फीड लेते हैं उसके स्थान पर कई बार दूरदर्शन को स्वयं को फीड खरीदनी चाहिए और इस प्रकार से अपने रेवेन्यू जनरेशन में वृद्धि करनी चाहिए। वैसे डीडी फ्री डिश सब कुछ दे रहा है और इसे अब केवल गरीब और मिडिल क्लास नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ मिल रहा है जो हमें अच्छा मनोरंजन दे सके। यहाँ पर स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, न्यूज़ है और वो सब कुछ है जो एक दर्शक देखना चाहता है। तो ऐसे में बस यही कहना चाहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।